अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। लोग मुझसे पूछ रहे थे, एलएलबी की है, एडवोकेट हूँ, तो उस हिसाब से मुझसे पूछते रहते हैं कि एलएलबी फील्ड कैसी है, गर्ल्स के लिए कैसी है और पढ़ाई यहाँ पे कैसी होती है, टफ़ होती है। मतलब काफ़ी सारे इस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो है ना मुझसे पूछते रहते थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ। एलएलबी से रिलेटेड जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं सारी शेयर कर लेती हूँ कि हो सकता है कि इससे जो है हेल्प हो जाए काफ़ी सारे लोगों को। जो जो उनके जहन में सवाल आते हैं उन सारे सवालों के जवाब मिल जाए। तो सबसे पहले ये कि मैं अपनी थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से एलएलबी ज्वाइन करी। तो मेरे एक्सपीरियंस से ही जो है काफ़ी सारों की जो क्यूरीज होंगी उनके जवाब मिल जाएंगे। एज़ यूजुअल जैसे हर लड़की का होता है ऐसे ही मेरा भी था ये कि मैंने पहले एमबीबीएस के लिए ट्राई किया था ना, ठीक है, अटेम्प्ट किया था। लेकिन हमारे टाइम पे जो है पेपर आउट वगैरह हो गया था और काफ़ी सारी चीज़ें थी, और ये जो कि हर बार होता ही है। और मैंने कोई ख़ास जो है उस पर इतना दिया भी नहीं था, अपना अपना 100% नहीं दिया था, जो बात है मैं ये कहूँगी। तो एमबीबीएस क्लियर नहीं हो सकता। देन इसके बाद जो है मैंने मतलब लम्स के भी टेस्ट दिया और फार्मेसी में भी जाना चाहा था, डीपीटी भी करना चाहा था। लेकिन क्योंकि मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी तो इस वजह से सबको क्लियर नहीं था, सबको ये था कि फार्मेसी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फार्म डी करने का ना। वहाँ पे मतलब ऐसे कोई जॉब्स वगैरह नहीं मिलती हैं, पाकिस्तान में इतना कोई स्कोप नहीं है फार्मेसी का। और आप ऐसे कंपनियों में जो है काम करते फिरो, डे नाइट लेट, ये वो सारा मतलब इस तरह की जो है सोसाइटी की हज़ार बातें। तो ये है कि मुझे फार्मेसी में एडमिशन लेने नहीं दिया, नहीं करने दिया उसका टेस्ट वगैरह। डीपीटी भी इसी तरीके से जो है निकल गया हाथों से, नहीं करने दिया। अब उसके बाद रही इन लास्ट हमेशा बचती है सिंध यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने सिंध यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट दिया और एलएलबी वगैरह ये सारी चीज़ें रखी, क्योंकि शुरू से जो है ना मेरी सेकंड ऑप्शन होता था एलएलबी ना। तो सिंध यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया, एलएलबी जो है क्योंकि मेरी सेकंड चॉइस रही थी, बचपन से मुझे शौक़ था इस साइड का भी था, मतलब पॉलिटिशियन साइड वगैरह और ये ऐसे न्यूज़ वगैरह में बैठ के जो है अपना न्यूज़ एंकर बन के न्यूज़ पढ़ा करती थी और ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल फिर मतलब मुझे एक ये चीज़ भी हुई कि मुझे साल सब ने कहा कि आप सेकंड अटैम्प्ट दे लो, मतलब दोबारा से इम्प्रूव कर लो, फिर कर लेना। लेकिन मुझे साल ज़ाया नहीं करना था अपना, मेरा था 2K18 बैच ना। तो मतलब एक साल ज़ाया करके फिर 2019 में मतलब फिर से मैं ट्राई करूँ। 2017 में मैंने जो एंट्री टेस्ट दिया था, तो बहरहाल ये कि फिर 2018 मेरा दोबारा से एंट्री टेस्ट देने में जाता, फिर उसके बाद फिर 2019 में मेरा कोई बैच मतलब सिलेक्शन वगैरह होती। तो मैं साल ज़ाया करना नहीं चाहती थी अपना, मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है अपने शहर से निकल के आगे बढ़ना चाहती थी, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। तो बस मैंने डिसाइड किया कि वाइट कोट ना सही तो ब्लैक कोट सही, और डॉक्टर ना सही तो वकील सही। बस ये कि मैंने अभी जो है इसी साल कुछ ना कुछ बनना है, कुछ करना है। तो इस तरह जो है बस ये कि मेरा एलएलबी में शुक्र है कि एडमिशन हो गया और टेस्ट क्लियर कर लिया था एंट्री टेस्ट का। और ये कि उस टाइम पे जो है ना लेट नहीं था, यानी एडमिशन लेने के लिए जो आजकल टेस्ट दिया जाता है एलएलबी के लिए, ठीक है, ला एडमिशन वगैरह के लिए, लॉ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो लेट दिया जाता है हमारे टाइम पे नहीं था। 2K19 से ये जो है हैक वालों ने टेस्ट निकाला था कि अब जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह आएंगे जिनको एलएलबी में एडमिशन लेना है, जिन्होंने ला करनी है, वो ला का पहले टेस्ट देंगे, यानी कि एंट्री टेस्ट देंगे, देन इसके बाद एलएलबी की फील्ड में आएंगे। क्यों? क्योंकि एलएलबी के लिए लॉ की नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपको बेसिक उसकी पता हो, नो हाउ हो कि वकील आप बन रहे हो तो लॉ है क्या, एलएलबी है क्या, ठीक है। और क्योंकि हम एंट्री टेस्ट दे रहे होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है कि आप जो 5 साल के जो आपने 12th ईयर्स की एजुकेशन में हासिल किया होता है, वो क्या होता है, बायोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं, फिज़िक्स हो रही होती है, जनरल नॉलेज हो रही होती है, इंग्लिश होती है, ये ठीक है ये। और एंट्री टेस्ट भी हमारे इसी की बेसिस के ऊपर हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो एमबीबीएस नहीं करना चाहते, जो इंजीनियरिंग साइड पे नहीं जाना चाहते, जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, जिनका किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है, लाइक जो वकील बनना चाहते हैं, ठीक है, जो आईटी करना चाहते हैं, ठीक, जो साइंटिस्ट वगैरह बनना चाहते हैं, या और काफ़ी सारी डिफरेंट मुख्तलिफ फील्ड्स वगैरह हैं, वो कहाँ जाए, उनको तो कोई बेसिक नॉलेज दी नहीं जा रही होती। इन 12 साल की एजुकेशन के पीरियड में हमें कहीं पे भी कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा होता, बस एक रट्टाफिकेशन समझ लें और एक लकीर के फ़कीर समझ लें कि बस डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और पढ़ा भी यही रहे होते हैं, अब यही पढ़ा रहे हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो एलएलबी में आ रहे हैं लेकिन उनको नो हाउ ही नहीं है, ठीक है ना, उनको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं मतलब वकालत के बारे में ना, कि लॉ है क्या, बेसिक क्या है,
हमारे आइन क्या हैं और कौन से लॉज जो है आपने पढ़ने होते हैं, कुछ भी जो है पता नहीं होता था। अब वो एक मतलब डिफरेंट फील्ड से आया हुआ बंदा 12 साल में कुछ और पढ़ा है और अब एकदम आके वो लॉ की फील्ड में आ गया और उसको कुछ भी नहीं पता, तो उसका जो पहला साल जा रहा होता है ना, फर्स्ट ईयर, जब आप एडमिशन ले चुके होते हो, तो वो इसी कन्फ्यूजन में जाता है कि ये है क्या, मैं इसको कैसे कवर करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ये सेक्शंस कैसे कवर करूँ और मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे, कंपटीशन चल रहा होता है, ये सारी चीज़ होती है। और वो स्टूडेंट्स जिनकी पहले से जो है मतलब जो उनके बड़े जो हैं वो इस फील्ड में मौजूद होते हैं, उनके लिए तो बहुत आसानी होती है, ठीक है। लेकिन जो न्यू बिल्कुल बच्चे आते हैं, जिनको शौक़ है कि वो इस फील्ड के अंदर आए, लेकिन उनको वकालत के बारे में कुछ नहीं पता होता। पता क्यों नहीं होता? क्योंकि 12 साल में कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, हमारे सिस्टम में और कोई ऑप्शंस दिए ही नहीं हैं, दिए ही सिर्फ ये 2 ऑप्शन है कि आप या तो डॉक्टर बनो या आप इंजीनियर बनो, ठीक है। इसके अलावा और कोई मतलब फ़ील्ड के लिए कोई आपको कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ही नहीं है, ठीक है ना। ये अब जाके जो इतना ज़्यादा स्कोप हुआ है कि और डिफरेंट फील्ड्स की तरफ जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनको पता पड़ा है कि भाई सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर कुछ नहीं है, आप कुछ और भी कर सकते हो। किसी का इंटरेस्ट आईटी में है तो आईटी के कितने सारे इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, किसी का इंटरेस्ट अब एलएलबी में है तो मतलब एलएलबी के सेंटर्स वगैरह बन रहे हैं, अकेडमीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन मतलब जो हमारा उस्ताद है यूट्यूब, वहाँ से लोग पढ़ रहे होते हैं, ये क्लियर करके मतलब वहाँ से पढ़ के फिर लेट क्लियर करके जा रहे होते हैं। तो कहने का मकसद सारा ये है कि लेट इसीलिए निकाला है ताकि पहले उनको नो हाउ हो कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसके बारे में आपको पता तो हो कि है क्या, ठीक है। अब इसीलिए जो है ये है कि एंट्री टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, जिन जो एलएलबी में आना चाहते हैं वो मतलब लेट क्लियर करें हैक की तरफ से, जैसे एंट्री टेस्ट है एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए ना। तो जिस तरह आप एंट्री टेस्ट क्लियर कर रहे होते हो, एंट्री टेस्ट में आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश वगैरह ये सारे इसके एमसीक्यूज़ क्लियर कर रहे होते हैं, इसी तरीके से एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए, लॉ में आने के लिए आपने लेट क्लियर करना होता है, हैक की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। लेट क्लियर बाद फिर आप जो है किसी मतलब जो है एलएलबी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप सिंध यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहे हो तो सिंध यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जो है वो हैदराबाद में, ठीक है। उसका डिपार्टमेंट वहाँ जामशोरों में सिंध यूनिवर्सिटी है और मेन कैंपस जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर एलएलबी का डिपार्टमेंट नहीं है। लॉ के लिए अगर आप एडमिशन लेते हो एलएलबी डिपार्टमेंट में तो उसके लिए आपको हैदराबाद में आना पड़ेगा, ठीक है। और डिपार्टमेंट अलग क्यों है यूनिवर्सिटी से? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोर्ट हैं, जजेस हैं जो आपको लेक्चर देने आ रहे होते हैं, एडवोकेट्स वगैरह होते हैं। अब उनको सुबह में कोर्ट भी जाना होता है और वहाँ से टाइम निकाल के बीच में गैप जो होता है उसमें वो वापस आके आपको लेक्चर्स भी दे रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी कि वो वहाँ जामशोरो जाएँ, वहाँ जाकर फिर वापस आएँ कोर्ट में, ठीक है। तो ये आसानी करने के लिए जो है एलएलबी का डिपार्टमेंट यहाँ हैदराबाद में रखा गया है, कोर्ट की वजह से प्रोफेसर्स ही और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं शुरू से ही मतलब अपनी पढ़ाई के दौरान ही, तो वो इजीली जब आपको पीरियड आपका बंक कर लेते हो या फिर आपका पीरियड फ्री होता है, ठीक है, तो आप जाओ कोर्ट जाके प्रोसीडिंग्स वगैरह देखो कि किस तरीके से कोर्ट में प्रोसीडिंग्स वगैरह हो रही होती हैं। तो इस वजह से जो है डिपार्टमेंट इसका हैदराबाद में है और डिपार्टमेंट इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ठीक है ना। इस फैकल्टी का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, लेकिन मिठा राम के नाम से जाना जाता है सिंध यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट। अब मिठा राम के नाम से क्यों जाना जाता है, हम भी इसमें कन्फ्यूज़ थे जब हम आए थे शुरू में। वो इसलिए क्योंकि ये बिल्डिंग थी पहले एक हॉस्टल, ठीक है ना, बॉयज़ हॉस्टल हुआ करती थी और जो इसके ऑनर थे उनका नाम था मिठा राम, ठीक है। वो उन अंकल ने जो है फिर ये एज अ मतलब गिफ्ट जो है दे दी थी गवर्नमेंट को कि आप ये जो है मतलब यूज़ कर लें, तो सिंध यूनिवर्सिटी वगैरह वालों को। तो इस वजह से जो है अब ये डिपार्टमेंट इस बिल्डिंग में बनाया गया है और उनका नाम चेंज नहीं किया गया। बाहर आप बोर्ड देख सकते होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि मीठा राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ठीक है। तो मीठा राम के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस बिल्डिंग का नाम जो है मीठा राम था, पहले ये हॉस्टल हुआ करती थी मीठा राम हॉस्टल, ठीक है। तो जो लॉ डिपार्टमेंट है सिंध यूनिवर्सिटी का वो मीठा राम हॉस्टल के नाम से जाना जाता है। लेट किस तरीके से देना होता है, क्यों देना होता है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और ये कब से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। और दूसरा ये कि भाई ये होता है कि मीठा राम अलग है और यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट अलग है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। बाकी ये कि इसके एफिलेटेड कॉलेजेस वगैरह हैं, यानी कि जिनको ऑन एडमिनिस्टर जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी ही कर रही होती है, लेकिन एफिलेटेड कॉलेजेस वगैरह हैं जैसे कि सिंध लॉ कॉलेज है, सिंध मेहरान लॉ कॉलेज है और अपना जिन्ना लॉ कॉलेज है, ठीक है। तो ये सारे जो एफिलेटेड कॉलेजेस वगैरह हैं, ठीक है, और जो उसका मेन डिपार्टमेंट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ठीक है, जहाँ से मैंने क्लियर करा अपना एलएलबी, ठीक। देन इसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं जैसे कि इंडस है, तो ये और इन दोनों की जो है टक्कर रहती है, इंडस की और मीठा राम की। हालांकि ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए शायद चले खैर। और मीठा राम का जो है एक नाम है पढ़ाई के मामले में।
अब दूसरी चीज़ मैं ये क्लियर कर दूँ, क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी जो है जानी जाती थी कि मतलब वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, स्टूडेंट्स ऐसे ही घूम रहे होते हैं, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो थी एक पहले की बात, ठीक। टाइम के साथ साथ हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है। तो वहाँ के अदर डिपार्टमेंट्स के बारे में तो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स, जो लॉ डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, वो पढ़ाई पर नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। क्योंकि ये मैं खुद भुगत चुकी हूँ। सिर्फ आपकी जो है मतलब आपका 1% भी अगर अटेंडेंस में कम हुआ ना, आपको आगे जो है वो एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, आगे मतलब सेमेस्टर आपका क्लियर नहीं होगा। तो सर झमट जो हैं, जो डीन है हमारी इस फैकल्टी के, वो बड़े मतलब इस मामले में सख्त हैं, और यहाँ पे पढ़ाई पे नो कॉम्प्रोमाइज़ है। थोड़ी बहुत मतलब हर जगह चीज़ हो रही होती है कि कभी टीचर्स नहीं आए या क्लास नहीं ली, ये तो हर जगह और होता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई के मामले में जो है काफ़ी सख्ती है, जिसको जब हम गए तो हम इसको कहते थे कि ये मदरसा है, ठीक है। मदरसे में आगे मतलब यूनिवर्सिटी वाला कोई माहौल नहीं है, ठीक है। एक जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, इस तरीके का होता था। और ये चीज़ें नहीं थी कि मतलब आप क्लास बंक करके बाहर बैठ गए, पार्क में बैठ गए, ठीक है, और फुल मतलब चिल माहौल चल रहा है, इस तरीके का कुछ नहीं था। बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है अलग बैठ रहे होते हैं, ठीक है, अलग बैठ रहे हैं, और बातचीत वगैरह भी ना करना, और काफ़ी सारी जो मतलब यूनिवर्सिटी में एक ओपन माहौल होता है, इस तरीके का माहौल नहीं था, ठीक है। जब क्योंकि हमारी एक मैम होती थी, मैम बेबी, वो इस चीज़ के ऊपर जो है ना चेक एंड बैलेंस रखती थी, उन्होंने काफ़ी सख्ती रखी हुई थी, और जो कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा माहौल था। मदरसा हम कहते थे, लेकिन बेहतरीन था ये चीज़, क्योंकि इसकी वजह से स्टूडेंट्स पढ़ते भी थे, ठीक है, इधर उधर इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे। हाँ, नीचे नीचे जो काम सारे होते हैं वो अलग है, वो सबको पता है, लेकिन एक ओपनली मतलब पब्लिकली जो है ओपनली ना प्लेटफॉर्म में आके ये सारी चीज़ें जो है नहीं हो रही होती थी, ठीक। लेकिन अब जो है काफ़ी माहौल में चेंज आ चुकी है। जब हमारा फाइनल ईयर था तो काफ़ी सारी मतलब न्यू बैचेस वगैरह आई, लेट क्लियर कर हम लोग जो है काफ़ी डर रहे होते थे, हम सीनियर से डर रहे होते थे, मतलब उनकी भी एक रिस्पेक्ट वगैरह ये सारी चीज़ हुआ करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम मतलब हम जो है सीनियर बनते गए और हमारे जूनियर आते गए, तो वो चीज़ नहीं थी। हम अपने सीनियर से पूछा करते थे कि कैसा होता है, कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, यहाँ का माहौल क्या है, और कैसे आपने क्लियर करना है सारी चीज़ों को, ये सब हम चीज़ें उनसे गाइडलाइंस जो ले रहे होते थे। लेकिन अब जो मतलब न्यू जूनियर्स जो हमारे आते गए, उनको कोई गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत नहीं, वो हमसे 1.5 गुना ज़्यादा होशियार हुआ करते थे। मतलब हम लोग डर डर के जो है हमने एक टाइम पीरियड गुजारा था कि नहीं टीचर को बुरा ना लग जाएगा, सीनियर से ज़्यादा वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, ये चीज़ें होती थी। लेकिन जो न्यू बैचेज़ आए हैं तो उनको ऐसा कोई डर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो जाहिर सी बात है ना, वक्त के साथ साथ नए नए जो बैचेज़ आते हैं तो उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और वो आ रहे थे लेट क्लियर करके। हम जो गए थे हमें नो हाउ नहीं थी, क्योंकि हमने लेट टेस्ट नहीं दिया था एडमिशन का, हमने दिया था वही एंट्री टेस्ट बायोलॉजी केमिस्ट्री और इसका, हम वो देकर आए थे, तो हमें मालूमात नहीं थी LLB की। और अब जो स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको मालूमात थी लॉ की, ठीक है, तो वो ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंट थे, ठीक है। जब आप एक चीज़ के बारे में पढ़ कर आते हो ना, तो आप कॉम्पिटेंट होते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, आप हर चीज़ खुद ही डील कर सकते हो। तो हमारे जो जूनियर थे वो इसी तरीके से थे, ठीक है। ये एक चीज़ क्लियर हो गई, ये मतलब बेस्ट है। हम समझते थे कि इतनी सख्ती क्यों, हम कोई मदरसा में पढ़ रहे हैं, हम कोई गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, स्कूल में थोड़ी पढ़ रहे हैं जो इतनी सख्ती कर रहे होते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये सारी चीज़ें, मतलब ये कि नहीं है जैसा एक यूनिवर्सिटीज़ में होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमारी ही बेटरमेंट के लिए था, ये हमारी भलाई के लिए था। जब हमने मतलब क्लियर करा है, जब आप बाहर जाते हो तो आपको जो एक वो जब लोग पूछते ना, अच्छा मीठा राम से, तो वो जो आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है कि नहीं भाई मीठा राम के स्टूडेंट्स वाकई में कॉम्पिटेंट होते हैं, और यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स क्लियर करके निकले हैं LLB, आज वो एक अच्छे अच्छे मकाम पे बैठे हुए हैं। कोई IO है, कोई FIA में है, कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट है, कोई सेशन जज लगा हुआ है, तकरीबन जो है मजिस्ट्रेट बनते हैं यहाँ से मीठा राम से। तो ये कि अगर इनकी तरफ से सख्ती होती है, पढ़ाई में अच्छी पढ़ाई होती भी है, तो वो आगे जाके फिर वो बच्चे किसी मकाम पे भी पहुँचते हैं, ठीक है, लेक्चरार वगैरह ये सारे। तो पढ़ाई वाला क्लियर हो गया कि यहाँ की पढ़ाई कैसी है, क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है तो ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं होती होगी, ये वो, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई के मामले में भी अच्छा होता है। और सारी बात होती है आपके अपने ऊपर डिपेंड कर, आप अगर खुद विलिंग हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, तो आप हर चीज़ से हट करोगे, आप खुद करोगे। बाकी ये होता है कि एक माहौल का असर पड़ता है कि भाई जाहिर सी बात है, बराबर में आपके अगर कुछ और चीज़ हो रही होगी तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है, तो आप भी कहते हो कि चलो यार थोड़ा सा इन्जॉयमेंट कर लेते हैं, पढ़ लेंगे बाद में। तो अब वो माहौल जो है यहाँ पर आपको मिलेगा ही नहीं। जब ऐसी कुछ चीज़ होगी नहीं तो आप कैसे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो ऐसा मतलब ऐसा कोई खुला डुल्ला माहौल नहीं है जो यूनिवर्सिटी का होता है। तो इसलिए ये कि आप आराम से पढ़ाई कर लेते हो, फोकस कर लेते हो पढ़ाई के ऊपर। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं कि LLB करने का मतलब कितना स्कोप है अगर आप लॉ करते हो, और आगे आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मतलब LLB करने के बाद आप कहीं रुलते नहीं रह जाओगे, जैसे और किसी और फील्ड्स में होता है, लाइक इंजीनियरिंग वगैरह में, कि आपको जल्दी से कोई जॉब वगैरह नहीं मिलती है। तो LLB जो है एक न्यूट्रल फील्ड है,
न्यूट्रल फील्ड इन अ सेंस कि आप यहाँ पे बंधे नहीं रह सकते। जैसे कि एक मेडिकल में होता है कि आप डॉक्टर हो तो आपने जस्ट अब बस हॉस्पिटल में या अपना प्राइवेट जो है क्लिनिक खोल लिया, या आप स्पेशलाइजेशन अगर करते हो तो आप सिर्फ उस चीज़ के डॉक्टर हो, ठीक है। ये चीज़ आप इस मतलब फील्ड से निकल के कहीं और नहीं जा सकते। अब डॉक्टर आके किसी की वकालत नहीं कर सकता, ठीक है ना, या जाके वो इमारतें नहीं बनाएगा, इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। इंजीनियर का भी सेम इस तरीके से, अगर उसने इंजीनियरिंग करी है तो वो जाके डॉक्टरी नहीं कर सकता, ठीक है, वकालत नहीं कर सकता, आईडी नहीं कर सकता, कुछ और चीज़ें नहीं कर सकता, उसको वही पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन लॉ जो है एक न्यूट्रल फील्ड है, क्योंकि कानून की हर जगह ज़रूरत है, ठीक है। ये बात हम खुद अच्छे से समझते हैं कि कानून की हर एक एरिया में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फील्ड में ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत है। तो आपको उसी तरह से आपको जॉब्स भी मिल रही होती हैं। ये चीज़ मतलब ऑटोमेटिकली क्लियर है कि जब कानून की हर एक फील्ड में ज़रूरत है, हर एक मिनिस्ट्री में समझने के कानून की ज़रूरत है, तो आपको हर मिनिस्ट्री में ईजिली जॉब मिल सकती है। आप ये नहीं है कि आपने जब मतलब एलएलबी करी है तो आप एडवोकेसी ही करो। अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है एडवोकेसी करने का, एडवोकेसी मतलब ये कि वकालत करने का इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लेक्चरार कर सकते हो, आप एफआईए में जा सकते हो, एफआईए के डायरेक्टर बन सकते हो, एडिशनल डायरेक्टर, और कितनी सारी पोस्टें आती हैं। आप पुलिस डिपार्टमेंट में जो अप्लाई कर सकते हो। और मेन सबसे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं वो है सीएसएस, ठीक है। सीएसएस के लिए, पीसीएस के लिए आप ये क्लियर कर सकते हो। और सीएसएस हो गई, पीसीएस हो गया, ये आप क्लियर कर सकते हो। आप जुडिशरी के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि आप जज बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। जुडिशल मैजिस्ट्रेट आप लग गए, सेशन जज वगैरह आप बन गए, आपकी प्रमोशन वगैरह होती रहती है। इसी तरह से और अदर जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से और मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं वहाँ पर, उनमें भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। आप लीगल कंसल्टेंट बन सकते हो, आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हो किसी भी कंपनी के, किसी बैंक के। तो इसी तरीके से और बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, बहुत सारी जो है जॉब्स वगैरह आती हैं जहाँ पर आप लॉ करने के बाद अप्लाई कर सकते हो, ईज़िली आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के किसी एकेडमी वगैरह में प्रोफेसर बन सकते हो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो एलएलबी जो एक न्यूट्रल फील्ड है और इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप जो है जॉब वगैरह ले लो। और अब रही बात ये कि गर्ल्स के लिए कैसी एलएलबी, मेरे ख्याल से मैं कहती हूँ कि गर्ल्स को करनी ही एलएलबी चाहिए, ठीक है। वो मैं इस वजह से कहती हूँ क्योंकि जब तक आपको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता, आपको अपने हकूक़ के बारे में नहीं पता होगा, तो आप उसके लिए लड़ोगे कैसे। तरीके से शऊर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शऊर आता है आपको इल्म से आता है, पढ़ने के बाद आता है, लेकिन आपको अपने हकूक़ का भी तो पता हो एटलीस्ट कि आपके हकूक़ क्या है, आपके राइट्स क्या हैं, अगले बंदे की ड्यूटीज़ क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप तो मतलब वो जो एक चलता आ रहा है सिस्टम, गधे घोड़े वाला, भेड़ बकरी वाला जो है, तो इसी तरीके से आप चलते आओगे। लेकिन जब आपने ला किया हुआ होता है, आपको अपने कानून अपना होता है, हकूक़ वगैरह का पता होता है, तो आपको कोई जो है ना, मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करूँ, कि बेच के खा नहीं सकेगा। एलएलबी करने के बाद गर्ल्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो मैं नहीं समझती कि किसी और फील्ड के बाद जो है आता होगा। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें जो है सिर्फ ये स्टेट के कानून वगैरह नहीं पढ़ा रहे होते, ठीक है ना। इस्लामिक जो शरीयत है हमारी, वो भी चीज़ पढ़ा रहे होते हैं कि इस्लामी हकूक़ क्या हैं एक औरत के, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ा रहे होते हैं, और इस मुल्क ने क्या हकूक़ दिए हैं एक औरत को, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी पढ़ा रहे होते हैं। अगले बंदे की क्या ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो रही होती हैं। आपके पास पूरी एक कानून पढ़ा होता है, आपके पास पूरे हकूक़, ड्यूटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी होती है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। तो आपको अपने बारे में पता पड़ता है कि अच्छा मेरे साथ जो ये चीज़ हो रही है ये सही है या गलत है, अगला बंदा क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ों की आपके पास नॉलेज आ जाती है। आप अपने हक़ के लिए लड़ सकते हो। कल को आपको कोई ना भेड़ बकरी की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, चाहे वो आपके अपने घर वाले क्यों ना हो, चाहे वो कोई और बाहर वाला क्यों ना हो, ठीक है। मेरा अपना पर्सनल सजेशन ये है इस एलएलबी के लिए कि अगर मतलब आपका इंटरेस्ट है कोई डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का या कुछ और चीज़ करने का, आप बेशक वो करो, लेकिन हर एक लेडी को, ठीक है, स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए कह रही हूँ कि उनको चाहिए कि वो फिर भी पढ़ें, ठीक है। कानून की किताबें लाजमी पढ़ें, अपने बेसिक उनको राइट्स पता होने चाहिए, बेसिक ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि कल को कोई भी उनके साथ जो है ना मिस ट्रीटमेंट, माल ट्रीटमेंट वगैरह ना कर सके, उनको मिस ट्रीट ना करे, कोई उनके साथ अब्यूज़ ना कर सके। कोई उनको मिस यूज़ करता है, उनको अब्यूज़ करता है, ठीक है, कोई थ्रेट वगैरह करता है, या उनके साथ कोई भी इंसिडेंट वगैरह होता है, तो एटलीस्ट उनको पता हो कि उन्हें किस प्लेटफॉर्म पर जाना है, कहाँ जाके उन्होंने आवाज़ उठानी है अपने हक़ के लिए, और उनको क्या बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं, आपको पता हो, ठीक है ना। ऐसे ला इल्म रहने से बेहतर ये है कि अगर आप किसी और फील्ड में भी हो तो जब भी आप अपने हक़ाइक़ के, अपने हकूक़ के बारे में पढ़ो।
आप और जो एलएलबी करना चाहती हैं गर्ल्स, बाकी में जिनका इंटरेस्ट है, अगर वो आगे भले कुछ भी नहीं करना चाहती हैं, ठीक है, एडवोकेसी नहीं करना चाहती, कोई प्रोफेशनल एक फील्ड ज्वाइन नहीं करना चाहती, ठीक है, बस एलएलबी करना चाहती, तो भले वो भी बेहतर है। आपको शऊर होगा अपने बारे में, आप अपनी जो आगे जनरेशन आएगी उनको सही गलत समझा सकोगे कि बेटा ये करता है तो वो चीज़ ठीक है या गलत है, ठीक है ना। तो आप अपनी जनरेशन की अपब्रिंगिंग वगैरह जो है उनकी जो ग्रोथ वगैरह है वो अच्छे से कर सकते हो। जब आपको खुद अपने हकूक़ के बारे में नहीं पता होगा, जब आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके साथ जो सिस्टम चलता आ रहा है, जो आपके साथ हो रहा है वो चीज़ ठीक है या गलत है, जब आपको ही नहीं पता होगा तो आप आगे आने वालों को कैसे बताओगे कि ये चीज़ सही है या चीज़ गलत है। जैसा कि हमारी अम्माओं के साथ होता है ना, ठीक है, उनको खुद नहीं पता था, वो बस एक रस्म और रिवाज में लिपटे आगे चलते आए और हमें भी वही चीज़ सिखाई समझाई। लेकिन जब हम इस चीज़ में आए, इस फील्ड में आए, तो हमें पता पड़ा कि कितना हमारे साथ गलत हुआ, इन अ सेंस कि मतलब ये कि हमें पता ही नहीं है कि ये चीज़ गलत होती है, और कितने ही मतलब फैमिली मैटर्स वगैरह हैं जिनकी हमें नॉलेज ही नहीं होती कि ये चीज़ गलत हो रही है। रस्म रिवाज जो पुराने, जो हमारे आबा अजदाद से जो चलती चीज़ें आ रही हैं, जो उन्होंने बनाए हैं तरीक़ाकार, बस वही हम फॉलो कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। जिस तरीके से डाइवोर्स के मैटर्स होते हैं, कितने सेंसिटिव और कितने क्रिटिकल मैटर्स हैं ये, ठीक है, इतनी बारीकी इसमें देखनी होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। जिस तरीके से ये 3 तलाक के मामलात होते हैं और कस्टडी के बच्चों के मामलात होते हैं, ठीक है, और ये हक महर वगैरह के इनके मामलात होते हैं, ये जो बेसिक है, मतलब हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत कॉमन है, ठीक है। तलाक के मामलात, बच्चों की कस्टडी के मामलात वगैरह, मेंटेनेंस के मामलात वगैरह हो गए। कितनी ही लड़कियों को, औरतों को तलाक हो चुकी होती है, उसके बाद भी जो हस्बैंड के साथ रह रही होती है, क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। उनके हस्बैंड बोलते हैं नहीं नहीं कोई नहीं, मैंने गुस्से में नहीं दी थी, तो बस ठीक है, वो दोबारा रहने लग जाते हैं साथ। तो ये जस्ट एक छोटी सी मैंने मिसाल दी है कि ये मतलब बेसिक है चीज़ें जो हमें मालूम होनी चाहिए, लेकिन हमें वो भी मालूम नहीं होती, ठीक है। तो कानून में अगर आप जो है एलएलबी में एडमिशन लेने के बाद, ला करने के बाद आपको पता पड़ रहा होता है कि स्टेट की तरफ से क्या राइट्स आपको मिल रहे हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और इस्लामिक क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं आपके ऊपर, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको नो हाउ हो रही होती है। तो गर्ल्स के लिए मैं कहती हूँ स्पेशली बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में नहीं आना चाहते तो फिर भी आप कानून के बारे में लाजमी पढ़ो, ठीक है ना। और बाकी बॉयज़ के लिए तो वैसे भी बहुत बेहतरीन, और वैसे भी इसको मर्दों का प्रोफेशन कहा जाता है, वो आपको अच्छी तरीके से पता है, जबकि ऐसा है नहीं। आप एडवोकेसी भी कर सकते हो। पहले बहुत ज़्यादा इस तरह का माहौल था क्योंकि एलएलबी का इतना स्कोप नहीं था, लोगों को पता नहीं था इसके बारे में, तो वो अपनी बहन बेटियों को ज़ाहिर है 10 मर्दों के बीच में भेजते हुए डरते थे कि नहीं भाई मर्दों का वो है प्रोफेशन, और मतलब इस तरह उठना बैठना साथ, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये किस प्रोफेशन में नहीं होता, आप मुझे ये बताएं। हर प्रोफेशन में आपका जो है साथ में कुलीग्स आपका एक मर्द होता ही है। और एक ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई बार में बैठे हुए होते हैं, साथ बैठे हुए होते हैं, और बस पीछे पीछे कोई काम वाम तो कर रहे नहीं होते। तो मुझे ये बताएं कि भाई क्या मतलब आप क्या चाहते हैं कि वो बस घूमते रहें, ठीक है। बैठते हैं तो वहाँ बैठ कर बंदा डिस्कस कर रहा होता है, जिस तरह एक मेडिकल ऑफिसर का, यानी कि जो डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं ना, बैठ के अपना सारा काम कर रहे होते हैं, चेकअप कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वकील भी चैम्बर में बैठ कर, या बार में उनके एक बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, ठीक है। अब वो बाहर बीच सड़क पे चेयर लगा के तो नहीं बैठेंगे ना, उनके लिए एक अलग से एरिया बना दिया कि आप बाहर में आके बैठो, वहाँ पे थोड़ा चाय पानी आपको करना है। इंसान है, खाएगा भी पिएगा भी, ठीक है, और खाते पीते आप डिस्कस, जिस तरीके से मीटिंग्स वगैरह हो रही हो, चैम्बर में भी इस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। आप अगर मेडिकल में जाते हो तो वहाँ पे आपके कोलीग्स वगैरह जो हैं वो भी मेल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। पूरा स्टाफ में सिर्फ गर्ल्स नहीं होती हैं, ठीक है ना। और अगर आप किसी और फील्ड में जाते हो तो वहाँ पर भी मेल होते हैं। तो कौन सी ऐसी फील्ड है, आप इस पाकिस्तान में से पूरे मर्दों को निकाल के तो बाहर नहीं फेंक सकते ना। हर फील्ड में आपके साथ मेल कोलीग्स होते हैं। तो ये सिर्फ एक लॉ को स्पेसिफाई करना कि नहीं मर्दों का प्रोफेशन है, तो मर्द और दोनों का प्रोफेशन है। हर प्रोफेशन मर्द और औरत दोनों के लिए होते हैं, ठीक है ना, मर्द और औरत दोनों के लिए। तो और मतलब ये क्या कहते हैं कि नहीं भाई मर्दों के साथ काम करना पड़ता है, ये वो। तो मुझे ये बताएं कि कम से कम चलो कोर्ट तो दिन में खुल रही होती है ना, दिन में आप काम कर रहे होते हो, लेकिन अगर आप डॉक्टर होते हो तो आपकी तो नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो अपने ही क्लाइंट के लिए, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर जो है उसका डॉक्यूमेंटल प्रोसेस हो जाए, प्रोसीडिंग बिल्कुल ठीक चले, कोई टेक्निकल एरर ना आए, ठीक है, कि आपने फ़ला चीज़ जमा नहीं करवाई, फ़ला कागजात जमा नहीं करवाए, कागजात को वेरीफाई करवाओ, इनको बायोमेट्रिक करवाओ, ठीक है, इसका एनआईसी जमा करवाओ। तो ये कितनी बारीक चीज़ें होती हैं, ये क्लाइंट को नहीं पता होता, ना ही एक आम आदमी को पता होता है। ये कौन करके देगा, ये वकील करके देगा, ठीक है ना। ये हमें पता होता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई खुला का केस वगैरह आ रहा है तो उसमें सबसे मेन चीज़ भाई जमा करवानी है। तो भाई आपने अपना प्लेंट, ठीक है, सूट जो वो अपना दावा जमा कर रहे हो कि भाई मुझे ये ग्राउंड से इनके बिना पे खुला चाहिए, ठीक है। और साथ में आपने एनआईसी वगैरह देना है, आपने अपने ना कॉन्ट्रैक्ट देना है, ठीक है, निकाह का, यानी कि निकाहनामा वगैरह सारी चीज़ें देनी है, उनको वेरीफाई करवाओ, बायोमेट्रिक वगैरह करवाओ, ये सारी चीज़ें। तो ये क्लाइंट तो नहीं करेगा ना कोई तीसरा बंदा आकर करेगा, वकील ही करेगा।
कि वेरीफाई करवा कर आ जाओ, ठीक है, तो आप खुद ख्वार हो रहे होते हो। तो उस ख्वारी से बेहतर नहीं है कि आपका सीनियर अगर आपको अच्छा मिल गया है तो वो आपको खुद सिखा रहा है, अपने साथ ले जाके एक एक जगह बता रहा है कि देखो ये रीडर का ऑफिस है, ये क्लर्क का ऑफिस है, ठीक है, और यहाँ पर आपने ये इस तरीके से केस जमा करवाना होता है, यहाँ से आपने एफिडेविट वगैरह बनवाना है, तो आपको हर एक चीज़ बता रहा होता है। तो ये चीज़ बेहतर है ख्वार होने से कि आप पीछे पीछे घूमो और हर चीज़ खुद ही सीख लो, समझ लो कि आपका सीनियर क्या काम कर रहा है, कल को आपको यही चीज़ खुद करनी है, ठीक है ना, बार बार आपको सीनियर नहीं बता रहा होता। तो ये जो पीछे पीछे घूमना हो रहा होता है वो ये चीज़ हो रही होती है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा लोगों को कितना अहम और कितना ही ज़िम्मेदारी वाला प्रोफेशन है ये, कि आप किसी और को उसका हक दिलवा रहे हो, किसी को इंसाफ दिलवा रहे हो। तो इंसाफ दिलवाना कोई छोटी बात नहीं है। आजकल के माशरे में किसी के साथ इंसाफ करना, किसी के साथ अदल के साथ रहना, ठीक है ना, बराबरी के साथ रहना, किसी के साथ इनजस्टिस ना होने देना, मेन चीज़ ही यही है। आजकल जो हमारा हाल है ना वो क्या है, वो यही है कि इनजस्टिस हुआ हुआ है, आप बराबरी नहीं करते हो, किसी को उसका हक नहीं देते, अपने फ़ायदे के लिए अगले बंदे का हक मार रहे होते हो। तो वकील का काम क्या है, वो हक दिलवा रहा होता है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे होते। और जस्ट उन काली भेड़ों की वजह से जो आके खून चूस रही हैं, दीमक बनी हुई हैं। और मैं क्या बोलूँ, ठीक ही बात ये है कि भाई आप पढ़ाई मतलब टफ़ है या नहीं है, कि अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ही होगी। आप उस चीज़ को क्लियर कभी भी नहीं कर पाओगे अगर आपका उस चीज़ में दिल ही नहीं है, ठीक है ना, आप वो चीज़ सीखना ही नहीं चाहते हो और आप ज़बरदस्ती किसी और के कहने के ऊपर कि भाई नहीं तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें तो वकील ही बनना है, ठीक है, और आपका दिल ही नहीं है, आप बनना चाहते हो आर्ट डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो आप कानून की किताबें कैसे पढ़ोगे, आप कैसे इतने सेक्शंस वगैरह याद करोगे, ये सारी चीज़ करोगे जब आपका दिल है फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर। तो जिस चीज़ में इंसान का इंटरेस्ट होता है ना वो चीज़ वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है, मेरा ये मानना है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप उस ही फील्ड के अंदर जाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो, जो चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो ना तो आप उसमें और बेहतर इम्प्रूवमेंट भी लेकर आ सकोगे। ऐसे बहुत से लोग ऑलरेडी मौजूद हैं जो सिर्फ डिग्री लेकर बैठ चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने इस पेशे का नाम बदनाम किया हुआ है, कि जिनको आता जाता कुछ नहीं है, बस हर चीज़ें सीख ली हैं वहीं कोर्ट में कि अच्छा ये चीज़ यहाँ जमा करवानी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, और वो सिर्फ फ़ीस बना रहे होते हैं, तारीख पे तारीख ले रहे होते हैं। जो एक मशहूर है कि बस वकील जो है तारीख पे तारीख लेता है और पैसे वगैरह जो है अपनी फ़ीसेस वगैरह बना रहा होता है। तो ये वही है जो पढ़ लिख कर नहीं आए, ठीक है, या जिनको जो है अपने इस प्रोफेशन से प्यार नहीं है, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ एक ठप्पा लगाया कि हमारे पास हाँ एक डिग्री मौजूद है। लेकिन जब आप एक इंटरेस्ट के साथ इस फील्ड में आओगे, कुछ पढ़कर आओगे, तो आप अपने लिए भी बेहतर कर सकोगे, ठीक है, और आप जो आपका क्लाइंट है आप उसके लिए भी बेहतर कर सकोगे और आप इस प्रोफेशन को और अच्छा भी बना सकोगे, ठीक है ना। तो इस फील्ड में वही बंदा है जिसका इंटरेस्ट है, जो चाहता है कि भाई मैं इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ, पाकिस्तान के कवानीन के अंदर इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, जो ये चीज़ रखता है, ठीक है, वही बंदा इस फील्ड के अंदर आए। मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि वो लोग जो सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं, जो सिर्फ एक नाम करना चाहते हैं कि हाँ भाई हम वकील हैं, या फिर वो बच्चे, ठीक है, जिनके अम्मा अब्बा इस फील्ड के अंदर मौजूद है लेकिन उनके अंदर उनको इनहेरिटेंस में ये चीज़ नहीं मिली है, ठीक है ना, विरासत में जिस तरह होता है या जीन में जो चीज़ एक आती है कि भाई हमारे अम्मा अब्बा इस चीज़ के अंदर मौजूद हैं तो अब हमें भी जो है इसी फील्ड के अंदर आना है। वो सिर्फ अपना एक पूरा प्रोसेस बना रहे होते हैं, ठीक है ना, मोनार्की सिस्टम जो एक पूरा होता है, अगर लेकिन उनका इंटरेस्ट है किसी और चीज़ में तो वो आके काम बिगाड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो चाहिए, ऐसे पेरेंट्स को भी चाहिए और ऐसे बच्चों को भी चाहिए कि वो ये सिस्टम ना फॉलो करें कि भाई हमारे अम्मा अब्बा जज हैं तो फिर अब हमने भी यही करना है, और उनको आता जाता कुछ नहीं है या उनका इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कितने ही और जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट पे क्वालिफाई करते हैं, जो वाकई में डिज़र्विंग है, उनका हक मारा जाता है सिर्फ, ठीक है ना। तो इन लास्ट जो है काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मैं यही कहूँगी एलएलबी बेहतरीन फील्ड है, न्यूट्रल फील्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, ठीक है, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आओ और कोई मुश्किल नहीं है पढ़ना, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। पहले और ये होता था कि रट्टाफिकेशन, मेरे पास एक मतलब कमेंट आया, पूछा गया था कि मतलब हम तो एक रट्टाफिकेशन कर कर आए हैं सिस्टम में और यहाँ पर आगे इतना मतलब टफ सिलेबस होता है, आपने हर चीज़ मतलब याद करनी है ये वो, ठीक है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, रट्टाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप जब प्रैक्टिस में आते हो ना तो आप आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ सीख जाते हो कि कौन से सेक्शन में क्या बात कही गई है, आप पढ़ते रहते हो तो आप सीख जाते हो। मेन चीज़ होती है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अच्छा इस चीज़ के अंदर ये बात की गई है, ठीक है ना, ये जो है ये सेक्शन में ये बात की गई है, मैंने कोई रट्टाफिकेशन नहीं लगाया, मैं करती थी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं अच्छे मार्क्स से पास किया है मैंने एलएलबी को। तो एलएलबी जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, यहाँ पे रट्टाफिकेशन भी की भी कोई ज़रूरत नहीं है और आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप लेट देकर आओगे तो आपको नोहा हो जाती है कि वकालत के अंदर है क्या, एलएलबी के अंदर आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है।
ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ोगे भी, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर भी जस्ट आप आ रहे हो तो आपके लिए वाकई में वो चीज़ भी मुश्किल है, फिर आप इसको क्लियर नहीं करोगे, फिर LLB बहुत MBBS से भी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। ये चीज़ हो रही होती है। और बस काफ़ी है यही इतना मेरे ख़्याल से। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि LLB के हवाले से जितनी भी क्यूरीज़ थी, जितने भी मुझसे सवाल पूछे जाते थे, और कैंपस के हवाले से, इस फील्ड के हवाले से, गर्ल्स के लिए कैसी है और किस तरीके से आप इस फील्ड के अंदर आओ, तो वो अपडेट के क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ जो है सब चीज़ें समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द जो जवाब दूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।